हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। लकीली हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसमें जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोवाइड की गई है। इसमें सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये किस तरह से होती है, इनकी इक्वेशन क्या होती है, इंटरकन्वर्टिबल है ये दोनों या फिर नहीं है, ये हम आगे जानेंगे। उसके बाद है हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो ये सभी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ना जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है ये है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम किस एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसके लिए हम एक अपरेटस सेट करते हैं। जैसा कि हम ड्रॉ में देख रहे हैं, हम एक अपरेटस सेट करते हैं। ये ट्रॉली है, ये वुडन ब्लॉक है और ये पेन है। पेन में एक वेट रखा हुआ है। तो इस तरह से हम एक अपरेटस सेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, जो हमने अपरेटस है वो सेट कर लिया। जो वुडन ब्लॉक है उसका भी मास हमें पता है। उसके सामने एक ट्रॉली है जो कन्वेनियंट डिस्टेंस पे फिक्स है। अब जैसे जैसे पेन में जो वेट है उसका भी वो भी हमें पता है। तो जैसे जैसे जो ट्रॉली है वो मूव करना स्टार्ट करेगी, उससे क्या होगा, जो ट्रॉली है वो वुडन ब्लॉक को हिट करेगी। वुडन ब्लॉक को हिट करेगी और एक फिक्स डिस्टेंस पे वो स्टॉप हो जाएगी। हिट करने के साथ क्या होगा, जो वुडन ब्लॉक है वो डिस्प्लेस होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें नोट करनी है। और जब वो हिट करेगा तो वुडन ब्लॉक में एक एनर्जी भी आएगी। वो एनर्जी कहाँ से आई, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो इसका भी आंसर हम आगे जानेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो पेन में वेट है, पेन में जो वेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। जिस तरह से जो ट्रॉली की मूवमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और जब वो वुडन ब्लॉक को हिट करेगी तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये सारी रीडिंग हमें नोट करनी है और उसके बाद हमें देखना है कि किस तरह से भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ होता रहता है, एनर्जी भी बढ़ेगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आई, किस तरह से जो मूविंग ट्रॉली है वो वुडन ब्लॉक को हिट करती है और उसमें एनर्जी आ जाती है। तो ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो एक्टिविटी थी इससे हमें क्या पता चलता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है कैन डू वर्क। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो काम कर सकता है और जो फास्ट मूविंग करेगा वो ज़्यादा काम करेगा देन स्लो ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, मूविंग बुलेट, ब्लोइंग वाइन, रोटेटिंग व्हील, स्पीडिंग स्टोन, ये सभी काम करते हैं, स्पीड से काम करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इन मोशन पॉजेज एनर्जी। द ऑब्जेक्ट इन मोशन पॉजेज एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो उसके मोशन की वजह से होती है। जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं, फॉलिंग कोकोनट है, स्पीडिंग कार है, रोलिंग स्टोन, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ब्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, है ना। तो ये सभी क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनमें मोशन होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कि मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ जब स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये जो एनर्जी है अब किस तरह से काम करती है, इसका डेरिवेशन क्या है, ये हम आगे जानेंगे। अच्छा, मोशन की वजह से जो किसी भी मूविंग बॉडी में एनर्जी होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है वो, वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को प्राप्त करने के लिए जितना काम किया जाता है वो जो वर्क डन है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ अब इसका डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन जो इसका फॉर्मूला है उसको हम कैसे डराइव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका जो मास है कितना है m, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है विच इज़ u।
डिस्प्लेसमेंट भी उसमें होती है। डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, s, और एक कांस्टेंट फोर्स F उस पर एक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छा, अभी वर्क डन कितना होगा, W इज़ Fs, ये तो हम सभी जान चुके हैं, W इज़ Fs। नाउ अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज भी होगा, है ना। तो वेलोसिटी जो है वो u से v हो जाती है। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। तो अब मोशन की जो इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन है मोशन की, वो हम सभी जानते हैं। उसमें से जो एक इक्वेशन है वो है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब इससे s की वैल्यू क्या हमें मिलेगी, जो 2a है वो अपोन में चला जाएगा, v² माइनस u² अपॉन 2a, ये हो जाएगा ना। एक और चीज़ हमें पता है, F इक्वल टू ma। F जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है, ये चीज़ हमें पता है। बट जो हमारी रिलेशन है, जो W वाली रिलेशन है, वो क्या है, W इक्वल टू Fs, W इक्वल टू Fs। तो अब इसमें हम Fs की वैल्यू पुट करेंगे। F की जगह क्या पुट किया हमने, ma, और s की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये जो हमने s की वैल्यू निकाली थी ये हम पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी ना। 1/2 आगे ले आएंगे, m इधर। अब ये जो a है, a जो है इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये है। अच्छा, इसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी पोजीशन है उसकी, तो u क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो जब हम u अपना 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, हाफ m v²। इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, हाफ m v²। तो क्लियर है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, हाफ m v²। तो इस तरह से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is half m v²। तो this is the kinetic energy of a moving object। ये उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला है हमारा ये होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।